Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says an electric dipole consisting of two charges plus q and minus q separated by small distance to alpha. Its center is on the x-axis at x is equal to x1 and its points along the x-axis in the positive x direction. Okay, dipole देखिए आपका positive x direction की ओर क्या कर रहा है, point कर रहा है. The dipole is in a non-uniform field. Okay, which is given by E is equal to cxi where c is some constant. Okay, then आपको यहाँ पर net force क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका किस चीज का केस है. ये देखिए आपका कोई आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है. इट इज प्लेस्ड इन तो इन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. क्या लिख सकते हैं, डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. ओके, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा होता था तो देखिए आपका नेट फोर्स तो जीरो के इक्वल आता था, टॉर्क का इफेक्ट आता था. ओके, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. ओके, टॉर्क का इफेक्ट आता था. लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखें तो उस पर आपका क्या लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा. ओके, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. मान लीजिए एक आपके पास डायपोल है, दिस इज डायपोल, ये आपका नेगेटिव चार्ज है एंड दिस इज, हम देखिए इन जनरल लीजर निकाल रहे हैं, ये आपको माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है. और लेट द सेपरेशन बिटवीन दीज टू डायपोल इज डीएक्स. इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है आपकी, डीएक्स के इक्वल है. ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए मैं लिख लेता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका नॉन यूनिफॉर्म है. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है पोजीशन के साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वेरी करेगा. मान लीजिए इस पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है. ओके, थोड़ा सा आगे गए, डीएक्स इंस्टेंस आगे गए, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस डी के इक्वल आ गए. यही तो आपकी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, ये मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों मैं क्या बताता हूँ, अगर इस पर नेट फोर्स मुझे निकालना है, एफ नेट देखिए आपका कितना होगा. आपका देखिए क्यू वाले जो चार्ज पार्टिकल है इस पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा तो फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स देखिए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, क्योंकि इस पर फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई. क्यू नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उससे फोर्स लगेगा. तो इस पर तो आपका फोर्स ऐसे लगेगा, दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द माइनस क्यू. और इस प्लस क्यू पर फोर्स आपका इसी डायरेक्शन में लगेगा. ओके, तो नेट फोर्स देखिए बच्चों कितना हो गया आपका, माइनस क्यू आपका ये हो गया और प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका क्यू टाइम्स ई प्लस डी ई के इक्वल हो जाएगा. ओके, दिस विल बी द नेट फोर्स. ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ से नेट फोर्स हो जाएगा. इसको देखिए बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल हो गया और यहाँ से क्यू टाइम्स डी ई के इक्वल आ गया. दिस विल बी द नेट फोर्स. ये आपका नेट फोर्स के इक्वल हो गया. ओके, तो आप देखिए इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से कैसे लिख सकते हैं. ये आपके पास डायपोल था, तो डायपोल में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डायपोलमेंट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस, किसी भी चार्ज का प्रोडक्ट विद द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि क्यू इंटू डी एक्स. ओके, तो मैं इसको देखिए यहाँ पर डीएक्स से अपने आप मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, मल्टीप्लाई अपने आप किया तो इससे डिवाइड भी कर लेते हैं. ओके, तो डीई बाई डी एक्स हो गया. और क्यू इंटू डी एक्स क्या होगा था आपका डायपोलमेंट, तो पी टाइम्स डीई बाई डी एक्स. दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ओके, आपको याद होना चाहिए. अगर आपका डायपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, आपका अप्लाई करेंगे. ओके, अब देखिए इस सिचुएशन की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पर देखा था देखिए आपको, यहाँ पर आपको पी भी गिवन है. देखिए चार्जेस देखिए क्या, यहाँ पर देखिए सिचुएशन कैसे, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस हैं, टू अल्फा डिस्टेंस उनके बीच की. ओके, ये मान लीजिए दो चार्जेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस आपको टू अल्फा गिवन कर रखी है. सेंटर आपका देखिए एट एक्स इजिकल टू एक्स वन पर है. ये मान लीजिए आपका एक्स इजिकल टू एक्स वन है, तो ये इसका सेंटर है. और चार्जेस आपके 12 डिस्टेंस पे हैं, तो बता सकता हूँ बच्चों यहाँ पर आपके जो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके एक्स वन माइनस एल्फा और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके एक्स वन प्लस एल्फा के इक्वल. ओके, और डायपोल देखिए आपका इट पॉइंट्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ होना चाहिए. एंड दिस विल बी अवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है. ओके, ये आपने बता दिया. तो देखिए बच्चों पी कितना हो गया, यहाँ से हम पी लिख सकते हैं आपका आइदर चार्ज क्यू इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितनी, टू अल्फा के. राइट, डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या क्या डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा. फिर डायरेक्शन में देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव प्लस आई कैप, तो इसको हमने प्लस आई कैप से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो ये तो आपका डायपोल आ गया. इनटू के आपका डीई बाई डी एक्स. ये आपको गिवन कर रखा है सी एक्स आई कैप. ओके, ई कितना गिवन कर रखा है आपको, सी एक्स आई कैप के अलॉन्ग गिवन कर रखा है. तो बच्चों यहाँ से आपका डीई बाई डी एक्स देखिए बच्चों कितना आएगा, डीई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपका सी टाइम्स आई कैप के इक्वल आ जाएगा. तो इसको आप क्या लिख लीजिए, सी टाइम्स आपका, यहाँ से आपका सी टाइम्स आई कैप के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा. ओके, तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं आपका Q इंटू, ये आपका देखिए बच्चों कितना हो गया, Q इंटू ट्वेल्व है, ये तो आपका सिंपली P के इक्वल हो जाएगा. और यहाँ से कितना आ गया आपका C आ गया. ओके, तो दिस विल बी द नेट फोर्स. ये क्या हो जाएगा आपका नेट फोर्स हो जाएगा. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन देखिएगा होगी इसके प्लस आई के अलॉन्ग होगी, तो ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ऑलराइट, तो ये आपका CP इंटू आई के इक्वल आ जाएगा. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा आपका यहाँ पर से आपका आंसर हो जाएगा. ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे. तो फोर्स आपका CP आई कैप क्या, तो देखिए आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है. ओके, बी हो नहीं सकता, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. सी ऑप्शन भी हो नहीं सकता है, ठीक है. और आपका डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.